इसका खर्चा जमीन की तैयारी से लेकर जी जी काश्त से बर्दाश्त तक जी उसमें कटाई भी गहाई भी जी। 1 लाख से ज्यादा नहीं आता है। यानी 1 लाख में ये मुकम्मल फसल तैयार हो जाती मुकम्मल है। तैयार हो जाता अच्छा, यानी कि तमाम अखराजात डाल के इसकी 1 लाख में ये फसल तैयार हो जाती है और आपको मुनाफा 5 लाख से लेके 7 लाख तक इससे आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा काश्तकार दोस्तों ऐसी फसल का इंतखाब करें जो गैर रवायती फसल हो और आपको अच्छा मुनाफा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज फिर एक गैर रवायती फसल जिससे आप भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं वो लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका मेजबान अतीकुर रहमान। तो हमारे साथ काश्तकार, तो इन्हीं की ज़बानें जानते हैं कि इस गैर रवायती फसल को हम कैसे काश्त कर सकते हैं और कैसे भरपूर पैदावार लेकर हम भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। है। जी चौधरी साहब, क्या हाल है जी? ठीक हो जी? तो चौधरी साहब, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम रसूल संधू, पुन्नी नाइनर शर्की कच्चा खूर, डिस्ट्रिक्ट खारेवाल। माशाल्लाह, आपने गैर रवायती फसल सौंफ काश्त किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस फसल की तरफ आने का आपको ख्याल कैसे आया? उसकी वजह जी हमारी हुकूमत की नाकस ज़रूरी पॉलिसियाँ, क्योंकि जिमींदार तबका पिसकर रह गया हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से। गंदम का रेट देख लें, जमीनों को ठेके देख लें, उसके अखराजात देख लें, इसके मुकाबले में हमारे पड़ोसी मुल्क में अखराजात देख लें, तो हमारा जिमींदार तो पिट के रह गया, लुट के रह गया। उसके पल्ले कुछ नहीं है, कोई जो है ना इसकी एक्सपोर्ट का कोई बंदोबस्त नहीं। अगर फसल हो भी जाए गलती से तो उसका कोई परेशान हाल नहीं होता। वो रवायती फसलों से तंग आकर तो हमने सोचा यार कोई ऐसी फसल काश्त करें जो गैर रवायती हो और उसमें जिम्मेदार को रोजी भी मिले। जी जी, माशाल्लाह। तो इसलिए हमने फिर ये सौंफ को चूज किया और इंशाल्लाह हमारी सोच से ज्यादा हम कामयाब भी हुए हैं। इसको हम किस वक्त काश्त कर सकते हैं? इसकी वक्त काश्त जो है ना जी, वो अक्टूबर और नवंबर बेहतर है। अक्टूबर में काश्त कर दी जाए, अर्ली काश्त। जी, ये अक्टूबर में काश्त कर लें तो बेहतर है। यानी कि जिस वक्त टेम्परेचर थोड़ा सा लो होना शुरू हो जाए उस वक्त इसको काश्त कर लें, ज्यादा बेहतर है, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसकी जमीन की तैयारी का क्या तरीकाकार है? इसका जी जैसे आम जमीन तैयार की जाती है, 3-4 हल चलाएं, रोटावेटर मारें, फिर मकई वाले प्लांटर से इसकी खेलियां निकालें जी जी, और 1-1 फुट के फासले पर इसके चोपे लगाएं। ठीक है। काश्त के वक्त डीएपी का एक गट्टू वो इसमें मिक्स कर लें जमीन में, फिर तैयार करके फिर बेड बनाएं, फिर वो ज्यादा बेहतर होगा। खेली बनाए, यानी कि इसकी जो आलू वाली या जिसको हम मकई वाली खेल कहते हैं ना, सिंगल खेल, वो खेल निकालने और उसके एक साइड पे चोपे लगवा दें। अच्छा, तो इसकी किस्में भी होती हैं या आपने देसी किस्म लगाई है? हाँ जी, किस्में तो होती हैं, लेकिन मैंने तो ये देसी काश्त की है जो आमतौर पर पहले ही काश्त करते हैं सारे जिम्मेदार, क्योंकि अफादियत के लिहाज से ये दी बेस्ट है। अच्छा, इसकी अफादियत जो हाइब्रिड किस्में हैं उनसे बेहतर है। इसकी हाइब्रिड किस्में भी मौजूद है, लेकिन इन्होंने देसी किस्म को चूज किया है, यानी कि उसका इंतखाब किया है। तो देसी क्योंकि इसकी अफादियत ज्यादा है, क्योंकि मेडिकली तौर पर ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी अफादियत ज्यादा है। ये बहुत सारे की हकीम साहब हैं, वो इसको मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। ये मैदा, जिगर और नजर के लिए और इसी तरह दिमाग की ताकत के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेडिकली तौर पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका शरा बीज, यानी इसका बीज कितना लगता है? शरा बीज इसकी 4 किलो से 6 किलो पर एकड़, 4 से 6 किलो फी एकड़ के हिसाब से इसका बीज इस्तेमाल होता है। तो इसकी आप पाशी कितनी होती है, कितना पानी लगते हैं इसको? आप पाशी इसकी आम रूटीन के हिसाब से 3 से 4 पानी लगते हैं। मौसम के हिसाब से उसमें कमी बेशी हो सकती है। अच्छा, तो इसको खादों का इस्तेमाल कितने की खादें खाद इसमें 1 गट्ठू तो डीएपी शुरू में डालना चाहिए जी। उसके बाद जब ये फूल पर आए तो कैन गवारा उसका गट्टू या फिर आधा गट्टू यूरिया वो फ्लड कर दें, और आखिर में जब ये फूल वगैरह लग जाए तो उसमें सल्फर और पोटाश वो जरूरी है। अच्छा, वो सल्फर और पोटाश की कितनी मिकदार? सल्फर तकरीबन 2 से 3 किलो पर एकड़ जी जी। पोटाश कम से कम 8 किलो, कम से कम 8 किलो। बढ़ा भी सकते हैं, 12 किलो तक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जी जी। वो मतलब गुड़ थोड़ा मीठा, हाँ, मतलब मिकदार अगर बढ़ाएंगे तो आपकी पैदावार प्लस आएगी। यानी 2 से 3 किलो सल्फर और 7 एसओपी पाउडर फॉर्म वाली आप 10 से 12 किलो तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो इसके ऊपर कोई कीड़े मकोड़ों का भी हमला होता है? नहीं जी, कीड़े मकोड़ों का खास हमला नहीं होता जी, लेकिन एहतियाती तौर पर जब ये फूल तैयार हो जाना उस पर फंगस का स्प्रे कोई एनी वन आप कर लें किसी भी कंपनी का जी, और अमाइनो एसिड उसके साथ मिक्स करके स्प्रे करें। बेहतर है 2 कर लें,
तो एक तो जरूर करें। जरूर, यानी इसके ऊपर फंगस की एक बीमारी आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े वो हमला नहीं करते, यानी इसके ऊपर कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके ऊपर जो है, क्योंकि जब आप कोई भी फसल काश्त करते हैं तो उसके अंदर जड़ी बूटियां तो जरूर निकलती हैं, हाँ। तो जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करें? बवक्ते काश्त जब आप काश्त करते हैं ना, तो उसमें डोआल गोल्ड या कोई यानी वन किसी भी कंपनी जो जड़ी बूटियां मारती है स्प्रे, वो स्प्रे कर दें। यानी चौधरी साहब का कहना है कि हर्बिसाइड में से कोई भी जो जड़ी बूटियों को उगने से रोकने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, वो अगर आप शुरू में स्प्रे कर दें तो इस फसल के अंदर जड़ी बूटियां उगती ही नहीं है। तो उसके लिए आपने इस्तेमाल रिकॉल कर सकते हैं, यानी सीटा पैंडी का जो मिक्सचर है वो 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से, अगर आप डुअल गोल्ड इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो 800 ml फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा के जड़ी बूटियों को मुकम्मल कंट्रोल किया जा सकता है। इसके जो वक्त बर्दाश्त, यानी कि ये कितनी देर में पक के तैयार हो जाती है? ये जी तकरीबन अप्रैल के पहले हफ्ते में तैयार हो जाती है। जैसे गंदम के साथ ही काश्त होती है, अर्ली काश्त अक्टूबर में, और अप्रैल के पहले हफ्ते में, या कुछ जैसे अगर लेट काश्त करेंगे तो 5-7 दिन लेट हो जाएगी, अप्रैल में तैयार हो जाती है। इसकी मार्केट वैल्यूज क्या है, यानी कि इसका जो रेट कितने में रेट में ये बिक जाती है फसल? मार्केट वैल्यू तो जनाब इसकी तकरीबन 40,000 पर मन के हिसाब से कमो बेश हो सकता है, बिकती है। तो इसकी जो पैदावार है वो कितनी आ जाती है? पैदावार चूंकि मैंने तो पहली दफा काश्त की है, लेकिन जो पहले मैंने रिसर्च किया है, दोस्तों से पूछा है, यूट्यूब से रिसर्च किया है, वो 10 से 15 मन है। लेकिन जो मेरी फसल है इंशाल्लाह ये 20+ होगी। जी जी बिल्कुल, जैसे नजर आ रही है माशाल्लाह। इसके जो फूल हैं जैसे ये आप देख सकते हैं, तो इसके जो फूल बहुत ज्यादा बने हुए हैं और बड़े साइज में हैं। और देखिए इसकी हाइट भी आम तौर पे सौंफ लगे होते हैं तो वो तकरीबन 3, 3.5, 4 फुट पे रुक जाती है, तो इसकी हाइट 6 फुट से भी ज्यादा है। यानी ये बहुत ही अच्छी जबरदस्त फसल नजर आ रही है, और इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जैसे चौधरी साहब बता रहे हैं कि इसकी पैदावार 20+ इनको जरूर मिलेगी। हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छी पैदावार हो माशाल्लाह जी। अच्छा ये बताएं कि इसकी जो पैदावार जैसे आपने बता रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो ये जो 40,000 रुपए रेट जैसे आप बता रहे हैं, तो अगर ये 20 मन होती है तो उसके हिसाब से तो ये 8 लाख रुपए की है। लेकिन अगर इसका रेट अगर 10,000 कम भी मिल जाए तो फिर भी ये 6 लाख रुपए की फसल है। हम फिर भी बहुत खुश हैं, इंशाल्लाह फिर भी ये 6 लाख से क्रॉस करेगी। अच्छा, तो इसका राउंड अबाउट खर्चा कितना हो जाता है? इसका खर्चा जमीन की तैयारी से लेकर जी जी काश्त से बर्दाश्त तक, जी उसमें कटाई भी, गहाई भी, जी 1 लाख से ज्यादा नहीं आता है। यानी 1 लाख में ये मुकम्मल फसल तैयार हो जाती मुकम्मल है। तैयार हो जाती है। अच्छा, यानी कि तमाम अखराजात डाल के इसकी 1 लाख में ये फसल तैयार हो जाती है, और आपको मुनाफा 5 लाख से लेके 7 लाख तक इससे आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा काश्तकार दोस्तों ऐसी फसल का इंतखाब करें जो गैर रवायती फसल हो और आपको अच्छा मुनाफा दे, क्योंकि पाकिस्तान में जो रवायती फसलों के रेट जैसे आपके जो चौधरी साहब ने बताया हमें नहीं मिल रहे, तो लिहाजा कुछ ऐसा करें जिससे हमारी इनकम बेहतर हो जाए। तो काश्तकार भाइयों, इस तरह की गैर रवायती फसलें लगाकर आप अपना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के मैसेज काश्तकार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हम चौधरी गुलाम रसूल साहब से इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।